नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांडव पर। आज हम बात करेंगे क्या बर्ड फ्लू भी कोरोना जैसा पेंडेमिक बन सकता है। क्योंकि देखिए क्या था, जो बर्ड फ्लू है उसका एक जीन होता है PV1। ये जीन क्या करता है, वैसे तो ये नॉर्मल जीन था, बट ये कैसे पेंडेमिक बन सकता है। देखिए क्या होता है, हम लोगों को नॉर्मल फ्लू जब हो जाता है, नॉर्मल फ्लू जैसे कि जुकाम वगैरह, तो आपने देखा होगा गले में दर्द होता रहता है। उसमें ये रहता है कि वो हमारे गले को चोक करता है, यानी सिर्फ यहीं तक वो फ्लू रहता है। जिसके बाद हमारा जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी हमें बुखार आता है, तो मान लीजिए हमारा टेम्परेचर 99 डिग्री या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाता है। उससे क्या होता है, वो नीचे जा नहीं पाता है और हमारे शरीर की जो हीट है वो उसको रेप्लिकेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से वो मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। और ऐसे ही आप मान लीजिए बर्ड फ्लू का जो ये वायरस है PV1, ये आपकी बॉडी में अगर प्रवेश करता है, जो हमारा ये नॉर्मल फ्लू था, ये भले ही हमारे उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर उसे सहन कर सकता है। ऐसे में बर्ड फ्लू और ये जो फ्लू का नॉर्मल वो है वायरस, ये अगर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, यानी इनकी जो न्यू जनरेशन होगी वो हमारे उस टेम्परेचर को जो 101 फ़ारेनहाइट के आसपास भी पहुंच रहा था उसे, और ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसे दोनों को सहन करने में सक्षम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, बहुत समय पहले स्वाइन फ्लू आया था। तो उस स्वाइन फ्लू ने अमेरिकन इन्फ्लुएंजा के साथ मिलकर के ऐसा किया था कि उसने एक अलग प्रकार का वायरस बना लिया था, जो धीरे 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 स्वाइन फ्लू इसीलिए वर्ल्ड में फैलने लगा था। तो WHO ने चेतावनी भी दी थी, और उसके बाद शायद लोगों ने स्वाइन वगैरह पालना कम कर दिए थे, जिसके बाद से ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में आ गई थी। वैसे ही अगर हम बर्ड फ्लू पे ध्यान नहीं देते हैं तो शायद इसका भी एक नया रेप्लिकेंट तैयार हो जाएगा और लोगों की मौतें होने लगेंगी और धीरे धीरे पेंडेमिक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें 40% मौत की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।